नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या में 19 लेके आया हूं। आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के 30+2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को देना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो प्रश्न होता है। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे के सारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो की करते हैं अपन शुरुआत, और क्लास रहेगी सुपर फास्ट स्पीड में। तो आप इसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी ले सकते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, पिछले वीडियो के जो अंत में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसी के उत्तर के साथ में आज की क्लास को शुरू करेंगे। प्रश्न मैंने ये पूछा था कि निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। तो मेरे कई सारे साथियों ने सही आंसर दिया था और कईयों ने गलत भी दिया था। तो साथियों, इसका सही आंसर है वो है जालोर। जालोर को ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है, यानी राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है जाबालीपुर था, ठीक है ना, जाबालीपुर था। और कई जगह पे आपको जाहुलूर भी देखने को मिलेगा। जाबालीपुर क्योंकि यहाँ पे जाबाली ऋषि की ये तपोभूमि है। चलिए, आज का पहला प्रश्न फटाफट तैयार हो जाइएगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने के लिए सुपर फास्ट स्पीड में आज की क्लास रहने वाली है। वर्तमान में राजस्थान के गृह मंत्री कौन हैं? बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है करंट का, तो अगर आपको आता है तो ज़रूर दीजिएगा। तो सही आंसर है वर्तमान में राजस्थान के गृह मंत्री है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन हैं? यानी वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री कौन हैं? सभी आंसर देंगे। बिल्कुल सही आंसर हैं भंवर सिंह भाटी। दोस्तों, भंवर सिंह भाटी हैं, ये राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। अगर शिक्षा मंत्री डायरेक्ट पूछ लिया जाए या फिर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का पूछ लिया जाए तो जो गोविंद सिंह डोटासरा हो जाएंगे। सुखराम बिश्नोई हैं, ये वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किस जिले में 17 जुलाई 2018 को कालीबाई मनोरमा का लोकार्पण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ये भी करंट का प्रश्न है, तो ज़रूर आप आंसर दीजिएगा। तो डूंगरपुर जिला हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कब किया गया था? राजस्थान में पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कब किया गया था? सही आंसर है 1 अप्रैल 2018 को। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 अप्रैल 2018 को जयपुर में हाईकोर्ट परिसर में ही ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था। ये राजस्थान की पहली लाइब्रेरी है और यहाँ पर हाई कोर्ट के वकील कानूनों की पुस्तकों का निःशुल्क अध्ययन कर सकेंगे। ये तो वकीलों के लिए है, आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्न में से किस क्षेत्र को मांड या फिर वल्लभ देश के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है साथियों, सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, जितने भी मेरी बहनें देख रही हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आप सभी तैयार हैं? मांड है ये जैसलमेर से संबंधित है, जिसको वल्लभ देश के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। बिल्कुल, यहाँ की गायकी भी प्रसिद्ध है, मांड गायकी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बिल्कुल आंसर देंगे मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा जिला, कोटा बूंदी ये हाड़ौती। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से किस स्थान पर यादव वंश ने राज्य किया था? यादव वंश करौली में किया था, बिल्कुल सही है। जैसलमेर में भी किया है और हनुमानगढ़ में भी। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्न में से राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन आंसर देंगे, और इजी सा प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा समय आपको वेस्ट नहीं करना है। ओनली फॉर ऑप्शन आप बताते जाइएगा। तो ऑप्शन 1 है तो आप 1 कमेंट कर दीजिए, और आगे प्रश्न 8 और 1 ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, राजस्थान की औद्योगिक नगरी राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा, राज्य की शैक्षिक नगरी आदि नामों से किस शहर को जाना जाता है? तो ये सारे के सारे उपनाम है एक शहर के। ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर।
कोटा। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, वर्तमान नालंदा कहा जाता है और राज्य की शैक्षिक नगरी भी कहा जाता है। साथियों, विनंती रहेगी आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पे अपन कम से कम 250 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। 250 लाइक कम से कम आने चाहिए। तो आप सभी जितने भी देख रहे हैं 1000 दर्शक तक ये कम से कम वीडियो पहुंचेगा, तो 1000 में से 250 लाइक तो होने चाहिए। निम्न में से किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहा जाता है? तो ये प्रश्न मैंने बिफोर यू में कल पूछा था और आज दोबारा से आ गया है, तो जालोर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? सभी आंसर देंगे। राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन 2, रीमा दत्त हैं। इन्हें राजस्थान की जल परी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उपनाम है इनके नाम, एक बार आप देख लीजिएगा, वो 40 के आसपास हैं, तो उन सभी को देख लीजिएगा। इनमें से एक प्रश्न आने वाला है। प्रश्न संख्या 12, राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। राय सिंह, महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किसका प्राचीन नाम ब्रजनगर था? ब्रजनगर के नाम से किस शहर को जाना जाता था? बिल्कुल आंसर देंगे मेरे सभी भाई और बहनें। ऑप्शन 1 रहेगा झालरापाटन। झालरापाटन है ये झालावाड़ में है, तो इसको प्राचीन समय ब्रजनगर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रथम राजस्थान की महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहनें आंसर देंगे इस प्रश्न का, तो ऑप्शन 2 रहेगा श्रीमती सुमित्रा सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 15, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी थी? प्रथम व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान की प्रथम विधायक है वो यशोदा देवी बनी थी। ध्यान रखना है, यशोदा देवी क्या थी? राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। प्रश्न संख्या 16, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को प्रथम राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार मिला? कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिसको प्रथम राजस्थान का खेल रत्न पुरस्कार मिला था? सभी आंसर देंगे 16 का, तो ऑप्शन 3 रहेगा लिम्बाराम। ये प्रश्न आया था अपने वन रक्षक 2016 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 17, राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? लंबाई और चौड़ाई इनसे संबंधित ये प्रश्न है। तो राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? बिफोर यू में मैं आज ये प्रश्न रखने वाला था, लेकिन ये वीडियो के बीच में मैंने ले लिया, तो आने वाले कुछ वीडियो के बाद में ये बिफोर यू में भी प्रश्न आने वाला है, तो आप तैयार रहिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन संख्या 2, राजस्थान की चौड़ाई है वो ज़्यादा है। कितनी है? 869 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है? 826 है। यह भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? बच्चों का लिंगानुपात, ये आपको बताना है। सही आंसर देंगे मेरे सभी भाई और बहनें, 888। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। राज्य की ऐसी कौन सी नदी है जो मिट्टी का, चलिए प्रश्न को दोबारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। राज्य की ऐसी कौन सी नदी है जो मिट्टी का आने का अपर्दन सर्वाधिक करती है? यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक कौन सी नदी करती है वो आपको बताना है। 19 का आंसर, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, माफ़ी चाहूँगा। तो ऑप्शन 2 रहेगा चंबल नदी। प्रश्न संख्या 20, किस नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान, ध्यान रखना है, नाम आते ही एक नदी का नाम आपके सामने आना चाहिए जिसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। वागड़ व कांठल की गंगा। तो ऑप्शन 2 रहेगा माही नदी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये चलती हैं या फिर गुजरती हैं ये नदी, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले हैं। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है ये नदी, ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी
ताज़े व मीठे पानी की, एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी कृत्रिम झील है। चलिए यहाँ पे झील आया है, थोड़ा सा यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो ऐसी कौन सी झील है जो कि एशिया की सबसे ताज़े व मीठे पानी की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है? कृत्रिम का आया है तो ऑप्शन 1 रहेगा जयसमंद झील। चलिए प्रश्न संख्या अपन देखते हैं 22। राज्य में स्थित पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? 2 प्रश्नों में मिस प्रिंटिंग हुई थी, आगे से ऐसी कोई मिस प्रिंटिंग नहीं होगी। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर दीजिएगा मेरे सभी भाई और बहनें। अंता 12 में है, क्या है? गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? अंता 12 में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 23। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करना इस प्रश्न में। तो सही आंसर है बास्केटबॉल। क्या है? राजस्थान का राज्य खेल है। चलिए प्रश्न संख्या 24। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सभी आंसर देंगे, अगर आपको आता है तो बिल्कुल दीजिएगा मेरे भाइयों आंसर, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। तो ऑप्शन 3 रहेगा, बिल्कुल आपने सही कहा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25। थार मरुभूमि में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? थार कौन सा पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थल है, यहाँ पे सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में है तो जोधपुर हो जाएगा, जिसको नीला शहर कहा जाता है। तो लगातार 2 बार बीएसटीसी में ये प्रश्न आया था, नीला शहर से संबंधित ये जोधपुर ही है। जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में संभाग है। प्रश्न संख्या 26। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? वह जिला कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान की 8 जिलों की सीमा स्पर्श करती है? बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है अपने आप में। तो पाली ज़िला है, इसको 8 ज़िले हैं राजस्थान के वो स्पर्श करते हैं, यानी पाली बीच में और साइड में 8 ज़िले से हैं। चलिए प्रश्न संख्या 27। राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े रहे हैं? इसी वीडियो में इस प्रश्न का आंसर अपन को मिला था पहले, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। तीरंदाजी, लिम्बाराम है ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। चलिए प्रश्न संख्या 28। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? वैसे इनके 2 आंसर भी निकल सकते हैं। गौरी देवी राव को भी कहा जाता है मांड गायिका। अल्लाह जिलाई बाई, जिन्होंने केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश राजस्थान का राज्य गीत सर्वाधिक बार गाया है, तो इन्होंने भी ये गाया है सर्वाधिक। तो कोकिला की बात करें तो ऑप्शन 4 रहेगा अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है ना, दोनों ही ऑप्शन आ गए हैं, तो दोनों अगर आते हैं तो ये राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की राजधानी थी, कौन सी थी? अलवर थी, बिल्कुल अलवर थी। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 30। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यानी कहाँ से कांतली नदी निकलती है? खंडेला शिखर से निकलती है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। अब बिफोर यू वाला प्रश्न आ गया है, तो सभी तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल सभी आंसर देने के लिए तैयार हो जाइएगा इस प्रश्न का। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? यानी यहाँ पे प्रश्न को गौर से थोड़ा देखना है, कौन सी झील है वो खारे पानी की नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, काबोद। सभी आंसर देंगे, इसका आंसर मैं बताऊंगा अगले वीडियो के शुरुआत में मैं। तो तब तक के लिए आप इस प्रश्न का आंसर देते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ तक आप वीडियो देखने आए हैं तो ज़रूर आंसर देते जाइएगा। हमारे लाइक का टारगेट है 250 का, तो फटाफट 250 लाइक कर दीजिएगा आप सभी। इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पीडीएफ के लिए मैंने कहा था, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ मैं उपलब्ध करवाता हूँ। तो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल वहाँ पे आपको प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो में।